जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो संकट मुक्त हो जाता है। वह गुरु चरणों को पाता है। अगर तुम भी बालाजी की कृपा पाना चाहते तो गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीता गाओ। सीताराम 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 सीताराम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो। मेरी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो। हम पर कृपा करो बाबा, दया करो। हमारी अर्जी सुनो प्रभु, मर्जी करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की पगलन की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम के पगलन की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, उनके माता पिता की, उनके परिवारजनों की, बागेश्वर धाम सदस्यों की, यहाँ के शिष्य मंडल की, सहयोग करने वालों की, विरोध करने वालों की भी, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते। हर 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 चाय के बाद
बहुत अच्छी खुशखबरी है। काशी विश्वनाथ के श्री पुजारी जी आज बागेश्वर धाम पर पधारे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात। विश्वनाथ मिलने आए बागेश्वर नाथ से। अच्छा देखो, दोनों में नाथ शब्द पीछे और नाथ बड़ी खतरनाक। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा चल रही थी, हमसे लोगों ने कहा देखो लाखों लोग जगन्नाथ की रस्सी को पकड़े हुए हैं। तो हमें किसी की बात याद आ गई, हमने मुस्कुराकर कहा जगन्नाथ की रस्सी थामे सबके हाथ, जगन्नाथ की रस्सी थामे सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। ऐसे अभी हम गुजरात गए, गुजरात में एक शहर है गांधीधाम, गांधीधाम में कथा हुई। तीसरे चौथे दिन वहाँ के लोग बोले यहाँ एक अनाथालय है, चलना चाहिए। हमके नहीं जाना चाहिए, हम भी चले गए। वहाँ अनाथालय गए, जैसे ही प्रवेश हुआ आरती पूजन जो होता है लोकाचार हुआ, बैठ गए। बैठने के बाद चाय पी रहे थे, तब तक कोई माननीय बहुत बड़े नेता जी बता, गुरुजी ये अनाथालय है। हमने कहा इसको अनाथालय मत बोलो भाई, बोलना ही है तो सनाथालय बोलो। बोले मतलब हमके जब तक इस भारत में विश्वनाथ है, बागेश्वर नाथ है, भगवान सोमनाथ है, तब तक कौन अनाथ है। आ जाए। जय हो, हर हर महादेव। चलो सीधे। सौभाग्य मिल जाए। हनुमान जी की बड़ी दया है। जय 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 माता। भगवान की बड़ी कृपा। हमारा काशी से बड़ा पुराना लगाव। हमारे जो दादा गुरु जी हैं जिनसे हमने ये साधना पाई, अब जो भी तुम समझो, सिद्धि कह लो, चूरन चटनी कह लो, जिनसे हमने पाई, पूज्यपाद हमारे श्री दादा गुरु जी। तो काशी विश्वनाथ में एक जगह है मणिकर्णिका। तो हमारे दादा गुरु जी ने अपने शरीर छोड़ने के 3 माह पहले ही कह दिया था कि हम अपना शरीर काशी विश्वनाथ में छोड़ेंगे। और मणिकर्णिका हम अपने दादा गुरुदेव को पूरा हमारा परिवार लेकर गया। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर दादा गुरु जी गए 15 दिन। और बदकिस्मती ये थी कि जब दादा गुरु जी का शरीर शिथिल हुआ, उस वक्त चल रहा था पितर पक्ष, लेकिन 15 दिन तक दादा गुरु जी को कुछ नहीं हुआ। और जहाँ पितर पक्ष जो है विराम की ओर आने लगे, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान का शरीर
सूक्ष्म रूप से। गुरुदेव तो अभी भी विराजमान है, उनकी तो अभी भी कृपा है। इसलिए काशी हम लगभग उस समय में बहुत छोटे थे, 7-8 दिन रहे, गली गली घूमे, काम कुछ था नहीं, अकेले थे, बच्चे ही थे। तो वहाँ पर एक जगह है दुर्गा कुंड, दुर्गा कुंड में माता का स्थान, वहीं बगल में संकट मोचन हनुमान जी मानस मंदिर है। तो हम जो है दुर्गा कुंड पैदल जाते थे, भगवती के दर्शन करते थे, संकट मोचन का प्रसाद पाते थे, खूब आनंद आता था। तो काशी विश्वनाथ भगवान की बड़ी अनुकंपा है। और आज वहाँ के प्रधान पुजारी श्री काशी विश्वनाथ वाले महाराज जी पधारे हैं। तो अद्भुत मिलन है, ऐसी अनुभूति है। यूं मान करके चलो, देखो भाई, जिसकी श्रद्धा बड़ी अचल होती है, जिसकी श्रद्धा अचल होती है, उसे पर जो है परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके आना पड़ता है। ये इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अचल का मतलब जो चले ना। कई लोगों की श्रद्धा इतनी चलायमान होती है कि 2 मिनट में भगवान बदल देते हैं। अचल का मतलब एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। एक की शरण को पकड़ लिया तो लौट करके जिंदगी में कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। और जो ऐसा प्रण ले लेता है, फिर उसे कभी भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। सुनी महेश गिरिजा की करणी, पुनीत अति पुनीत गिरिजा की करणी। गिरिजा कौन? पार्वती। अच्छा, पार्वती की श्रद्धा क्या है? पार्वती जी की श्रद्धा थी बरो शंभुनाथा रहो कुंवारी। पार्वती जी कहती हैं या तो हम विवाह करेंगे तो महादेव से बढ़ना कुंवारी रहेंगे। कितनी अटूट श्रद्धा पार्वती ने गढ़ लगा करके। लेकिन इनका नाम भी क्या? बोले गिरिजा। गिरिजा का मतलब जिस पर्वत, गिरी की जाई हुई, पर्वत की जाई हुई पुत्री गिरिजा। अच्छा, पर्वत क्या है? पर्वत है अखंड श्रद्धा। पर्वत कभी यहाँ से वहां नहीं हिलता है, वो टिका ही रहता है। अच्छा, जिसकी पुत्री भी ऐसी ही हो जो कभी यहाँ वहां ना टिके, तो वहां महादेव को स्वयं चलकर जाना पड़ता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हम लोग तो ठीक है, ये नंबर 1 के बदमाश लोग हैं। तो श्री सीताराम भगवान की, बैठो सिंहासन लो, बैठा दो। हनुमान जी महाराज की, दादा गुरु जी महाराज की। आज जो है हनुमान जी की कृपा से हम सुबह तक भभूति वितरण करते रहे, पूरी रात चलता रहा। अब हमें होश आया दिन का। तो आज शनिवार है, पुरानी पेशी का दरबार है, लेकिन पुरानी पेशी में भी अब हमारे मन में आ गया कि अब नई अर्जी लगाई जाए। मतलब दरबार लगाया जाएगा, मतलब सीधा सा है। फिर 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी बचेगा, फिर वही कल जैसा काम करके भभूति का वितरण, 1-1 सेकंड सबसे मिलन समारोह। तुम भी को, हम भी प्रसन्न। फिर हम सुबह से निकल जाएंगे। हम यहाँ से जाना तो परवणी है, लेकिन अभी अभी दिमाग बदल गया हमारा। यहाँ से हम पहले जगन्नाथपुरी जाएंगे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, वहां प्रणाम करेंगे उनको। इसके बाद में हम फिर जो है जाएंगे परवड़ी महाराज। वहां 3 दिन तक भक्तमाल श्री हनुमंत कथा चर्चा सुनाएंगे। उसके बाद में फिर जो है हम वापस आएंगे। जितने लोग आज यहाँ दरबार में विराजमान है, जाओ, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। भैया कुछ भभूति लेके, वो माता जी अरे जा रही, उनको समय होगा बस गाड़ी बस को, उन्हें भभूति दे दो। बताइए हम दे रहे, भभूति पहुंचा रहे, प्राण ना खाओ। तो आप लोग बड़े ही श्रद्धावान लोग हैं, हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। श्री बागेश्वर बालाजी की दया है आप पर कि आपको श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा प्रसाद से बागेश्वर धाम पावन तीर्थ में अर्जी लगाने का, दर्शन करने का और आशीर्वाद भभूति पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह वो पावन तीर्थ जहाँ स्वयंभू श्री साक्षात रूप में वीर बजरंग बली विराजमान है और कोई साधारण भूमि नहीं है। जहाँ पूज्यपाद हमारे सन्यासी बाबा ने यहाँ 323 वर्ष पूर्व में 7 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, उसका परिणाम ये कि साक्षात रूप में श्री हनुमान जी महाराज यहाँ प्रकट हुए थे। ऐसी पावन पुनीत भूमि पर आप लोग विराजमान हैं। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं और हमारे परिवार के सदस्यों, एक बात बड़ी गंभीरता से आप सावधान होकर के समझना। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं, न तुम्हारा पर्चा बनाने के लिए बुलाते हैं। हम तो तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को जगाने के लिए बुलाते हैं।
पर्चा से तुम्हारी एक समस्या का समाधान होना है, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान होना है। अगर तुम बालाजी के हो जाओगे, सदा सदा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान पा जाओगे। क्यों? हमारे तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन भी है। इस कलयुग में हमारा मानना है, अब लोगों का चाहे जो भी मानना हो, हमारा मानना है इस कलिकाल में जब अधर्म बढ़ रहा था, संतों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, धर्म तीर्थों को, भगवान को, सनातन को जब पाखंडी बताया जा रहा था, ऐसे मौके पर ही श्री वीर बागेश्वर हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार प्रकट हुआ। और आज जो कहते थे भगवान नहीं होते, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, खोज करने आए, तर्क लगाने आए, ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा कर गए। अरे वहीं दे आओ, ए शुक्ला जी, क्या तुम्हारे पांव टूटे का? उठाई दे आओ। मान लिया तुमने, तुम भी मॉस्किटो हो। सीताराम, जोर से बोलो। सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, आज समझ में आ गई कि गुरु से ज्यादा चेले आलसी होते हैं। ये याद हो गई। ये तो उन्हीं ऐसे चेले, एक गुरु का चेला था, गुरुजी ने कहा बेटा रात हो गई, दिया बुझा दो। चेला बोला गुरुजी कौन बुझाए, ठंडी का टाइम, आंख बंद कर लो, समझो दिया जल ही नहीं रहा। गुरुजी बोले बड़ा बदमाश है। गुरुजी बोले यार तो भाई ठीक है, अब दिया नहीं बुझाना तो कम से कम गाय माता बाहर बनी है, बरसात हो रही है, गाय को तो खोलकर दूसरी जगह बांध दो। अरे बोले गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे संतों का है, हमारे जैसे साधारण आत्मा बंधन खोल पाए ऐसी क्षमता चेलों में कहाँ। गुरुजी बोले बाहर में जाओ। अब गुरुजी कुछ देर बाद जब गाय बांध कर अंदर आए, चाय बाय पी, गुरुजी ने भोजन किया। बोले एक बात बताओ, अब पता तो कर लो बारिश हो रही कि नहीं हो रही बाहर। अरे बोले गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से ही आई है, हाथ फेर के देख लो, गीला हो तो समझ जाना हो रही, सूखा हो तो समझ जाना बंद हो गई। बताओ ऐसे चेले। और सुबह सुबह गुरुजी प्रसाद के लिए बैठे, लड्डू का एक पैकेट एक और चेला लेकर के आया। गुरुजी ने सोचा शायद आलसी है, खाएगा नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं चेले लड्डू खाओगे? सोई भागता हुआ आया, गुरुजी आपकी हमने 3 आज्ञा रात को नहीं मानी, अगर चौथी नहीं मानेंगे तो नरक में जाएंगे। अब नरक में कौन जा है? एक नहीं 2 देखो। गुरुजी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे चेलों से तो मरना ही ठीक है। ऐसे ही हमारा ये चेला था, यहाँ खड़ा खड़ा कहलाता, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। धन्य है चेलो, धन्य धन्य, ये पृथ्वी चेलों पर ही चल रही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आप लोग बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज की चरणों की कृपा से आप यहाँ विराजमान है। श्री सन्यासी बाबा का तपस्या का तपबल है, जिनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों, आज 15 साल से तो हम ही बैठ रहे। अभी जो दीपावली के बाद एकादशी गई ग्यास वाली, उस दिन हमको हनुमान जी की कृपा पाए हुए, बालाजी सन्यासी बाबा की कृपा पाए हुए 15 साल हो गए। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया यहाँ। यही वो भूमि है जहाँ उन्होंने देखा लाखों लोग बागेश्वर धाम पर यहाँ रोते हुए आते हैं, लेकिन बालाजी के चरणों से यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। यह वो पावन भूमि है जहाँ खाली झोली लेकर आते हैं और बालाजी के चरणों से झोली भर कर लेकर जाते हैं। बोलो सीताराम। रात तक कोई खाली हाथ नहीं गया। पागलो जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। लेकिन एक बात बोले, कह दो बोलो, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाए हैं। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। इसलिए तुम्हें जुड़ना ही है। किससे जुड़ो?
बागेश्वर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारा पर्चा बनाते हैं, तुम्हें जुड़ना ही है उन बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों से जुड़ो। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौटकर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, स्वयंभू बालाजी है। मेरे पागलों, उनके चरणों का बड़ा प्रताप है। और श्री हनुमान जी महाराज क्यों दयालु ना हो, और देवता चित्त न अनुमत से सर्व सुख करे, और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन कलिकाल में श्री हनुमान जी महाराज हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी महाराज की जो शरण में आ जाता है वो सब सुख पा जाता है। लेकिन हाँ, आना महत्वपूर्ण नहीं है, आकर इनका हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हो जाना मतलब इनके चरणों से जुड़ जाओ। हम लोग चाहते हैं ऐसा भगवान मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकल आए। कितनी मूर्खता वाली बात है। अरे भाई, ऐसे कल्याण नहीं होना है। हनुमान जी की कृपा को पाना है तो हनुमान जी का हो जाना पड़ेगा। देखो, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ।